बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको मटन और मटर का पुलाव रेसिपी बनाना सिखाएंगे। ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने 1.5 किलो जो है वो हमने मटन लिया और उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज और चंद डलियाँ जो है वो लहसुन की ऐड की हैं और इसमें हमने पानी ऐड किया हस्बे ज़रूरत और नमक ऐड किया और फिर उसके बाद हमने इसको चूल्हे पे रख दिया। तो तब तक ये उबल जाता है, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों, गोश्त को हमने अच्छी तरह गाल लिया। एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया और हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल डाला। प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को ब्राउन करने के बाद फिर दोस्तों आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इसको अच्छी तरह जो है वो ऑयल में ऐसे हिलाते रहना ताकि प्याज हमारा ब्राउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज दोस्तों हमारा ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें जो हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो दोस्तों प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने जो ऐड किया हरी मिर्च का साथ में, वो हमारा भून चुका है। अभी हम इसमें जो मटन है जो हमने पहले गाल लिए तो वो ऐड करेंगे और इसको इस ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरह मिक्स करते रहना। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर पकाएंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा जो है वो इसमें भून चुका है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 टमाटर लिए हैं हमने दरमियाने साइज़ के। आप गोश्त की मकदार के लिहाज से सब चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इन टमाटरों को गालने के लिए थोड़ी देर ढाँप कर पकाएंगे। दोस्तों उसके बाद हमने इसमें मटर ऐड किए हैं। तो दोस्तों फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस ऑयल में इनको अच्छी तरह पका लेंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर जो पुलाव बना रहे हैं ये तकरीबन इसकी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो अभी हम इसमें जो है वो खुशक मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, मिक्स पाउडर है और धनिया पाउडर है। तो दोस्तों हस्बे ज़रूरत हमने नमक ऐड किया क्योंकि हमने पहले भी गोश्त में ऐड किया था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें नमक फिर से ऐड किया। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको ऐसे चेक करते रहना और मिक्स करते रहना। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसाला जात जो तमाम चीज़ें हमने ऐड की हैं इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर करके पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पक चुकी हैं। अभी हमने जो यखनी निकाली थी गोश्त की वो उसमें हमने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और वो हमने चावलों की मुनासबत के लिहाज से हमने इसमें पानी ऐड करना है। ये वाला जो मग आप देख रहे हैं जिससे हम पानी डाल रहे हैं ये हमने 2 लिए हैं चावलों के अच्छी तरह भर के, और हम इसमें तकरीबन 3 से 3.5 जो है वो पानी ऐड करेंगे। 3 मग जो है 3 से 3.5 मग हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी को उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है हमारा उबल चुका है। अभी हमने जो चावल हमने भिगो के रखे थे पानी में, इनको हमने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना भिगो दिए थे, जिसकी वजह से तकरीबन हमने पानी भी थोड़ा ऐड किया है। पानी तो चावल के लिहाज से दुगना ऐड करना चाहिए, लेकिन हमने चावल को आधा घंटा पहले भिगो दिया था तो इसलिए हमने पानी इसमें थोड़ा कम ऐड किया। तो दोस्तों इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आप देखें कि इसमें पानी की मकदार जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो इनको फिर से दोबारा हमने इस तरह हिला दिया है चमचे की मदद से। तो दोस्तों अभी हम इनको दम पे रखेंगे। तो दोस्तों हमने चावलों को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रखा था स्लो आग पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये मटन और मटर का पुलाव है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप हमारी रेसिपी को इस तरह फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्टी बनेगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपको जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मा का दिन है, दुआओं में याद रखेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। दोस्तों दुआओं में हमें भी याद रखें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।